नमस्कार। आप सभी संस्कृत सुधियों का वेदांत सार की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पंच महाभूतों से स्थूल शरीर की उत्पत्ति कैसी होती है और ये जो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज हैं, ये चार प्रकार के शरीर हैं। इन चार शरीरों की भी बात करेंगे। सबसे पहले आचार्य सदानंद का कहना है, एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुवः स्वः महर जनः तपः सत्यम इति एतत् नामकानाम् उपरि विद्यमानानां पुनः अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल नामकानाम् अधः विद्यमानानां लोकानां ब्रह्मांडस्य तद अंतर्वर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणां तद उचितानां अन्नपान आदीनांच उत्पत्ति ही भवति। कह रहे हैं, इन पंचीकृत महाभूतों से, जैसे कल बताया गया कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति, फिर उसमें जो है द्विधा चैकेकम विधाया, सभी पंच महाभूतों को पंचीकृत करके फिर उन महाभूतों से ऊपर के जो लोक हैं, भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यम इत्यादि नाम वाले ऊपर विद्यमान लोकों की रचना होती है। और नीचे के भी लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल, महातल और पाताल। ये अधोवर्ती भुवनों की, ब्रह्मांड की और उसमें विद्यमान चार प्रकार के स्थूल शरीरों की, उनके योग्य अन्न पानादिकों की उत्पत्ति होती है। पुनः कहते हैं कि चतुर्विध शरीराणि तु जरायुज, अंडज, स्वेदजोद्भिजाख्यानि। चार प्रकार के शरीर हैं। कौन कौन से? इनकी में चार प्रकार के सभी स्थूल शरीर हैं। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज नामक चार प्रकार के स्थूल शरीर हैं। फिर कह रहे हैं, जरायुजानी जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पश्वादीनि। इसमें जो जरायुज होते हैं, तो बोले जरायु से उत्पन्न होने वाले जरायुभ्यो जातानि, मनुष्य, पशु और आदि जरायुज नामक स्थूल शरीर वाले होते हैं। फिर उसके बाद कहा, अंडजानी अंडेभ्यो जातानि पक्षी पन्नगादीनि। अंडों से उत्पन्न होने वाले पक्षी, सर्प आदि अंडज स्थूल शरीर वाले हैं। फिर कहा, उद्भिजानी भूमिम उद्भिद्य जातानि लता
वृक्षादीनि, पृथ्वी को भेद कर उत्पन्न होने वाले लता और वृक्ष उद्भिद स्थूल शरीर वाले हैं। स्वेदज, तो स्वेदजानी, स्वेदेभ्यो जातानि, यूकम सकादीनि, पसीने से, स्वेद से उत्पन्न होने वाले यूकम सकादीनि, यूकम जूं, मच्छर आदि स्वेदज नामक स्थूल शरीर वाले हैं। फिर कहते हैं अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम एक बुद्धि एकम अनेकम, एक अनेक बुद्धि विषयतया, एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवद जलाशयवद वा समष्टि वृक्षवत् जलवद वा व्यष्टिरपि भवति। यहाँ 4 प्रकार की सभी स्थूल शरीर एक और अनेक बुद्धियों का विषय होने से वन और जलाशय के समान समष्टि, वृक्ष और जल के समान व्यष्टि भी होते हैं। ये जो 4 प्रकार के स्थूल शरीर है। फिर कह रहे हैं एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यम वैश्वानरः विराट इति उच्यते। सर्वनराभि अभिमानित्वात् विविधम राजमानत्वाच्च। यह समष्टि रूप उपाधि से उपहित हुआ चैतन्य सभी प्राणियों का अधिष्ठाता होने और विविध रूपों में विराजमान होने के कारण वैश्वानर और विराट कहा जाता है। अस्य एषा समष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वाद् अन्नमय कोशः स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम जाग्रत इति व्यपदिश्यते। समष्टि रूप इसका यह स्थूल शरीर माता पिता द्वारा खाए हुए अन्न का विकार होने से अन्नमय कोश, स्थूल भागों का आश्रय होने से स्थूल शरीर तथा विषयों का भोग करने के कारण जागृत इस प्रकार का कहा गया है। फिर कह रहे हैं एतत् व्यष्टि उपहितं चैतन्यम विश्वः इति उच्यते। सूक्ष्म शरीर अभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्। बोले इस व्यष्टि रूप उपाधि से उपहित चैतन्य सूक्ष्म शरीर के अभिमान का परित्याग किए बिना स्थूल शरीर में प्रविष्ट होने कारण विश्व इस प्रकार का कहा गया है। अस्य अपि एषा व्यष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् एव हेतुः अन्नमय कोशः जाग्रत इति च उच्यते। इसका भी यह व्यष्टि रूप स्थूल शरीर अन्न का विकार होने के कारण ही अन्नमय कोश तथा जागृत कहलाता है। तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरौ दिग्वात अर्क वरुण अश्विभिः क्रमात् नियंत्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापतिभिः क्रमात् नियंत्रितेन वाग आदि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् वचन आदाय गमन विसर्ग आनंदान चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युत क्रमात् नियंत्रितेन मनः बुद्धि अहंकार चित आख्येन अंतरिंद्रिय चतुष्केन क्रमात् संकल्प निश्चय अहंकार चैतान
तो सर्वान् एतान् स्थूल विषयान् अनुभवतः जागृत स्थानः बहिप्रज्ञ इति श्रुते। कह रहे हैं ये दोनों विश्व और वैश्वानर उस समय दिशा वायु सूर्य वरुण तथा अश्विनी कुमारों द्वारा क्रमशः नियंत्रित स्रोत आदि स्रोत त्वक घ्राण ये जो 5 इंद्रियों से क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस गंध काय इंद्र अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति द्वारा क्रमशः नियंत्रित वाक आदि 5 कर्मेंद्रियों वाक पाणी पाद पद से क्रमशः बोलना लेना चलना विसर्जन आनंद काया चंद्र ब्रह्मा शिव और विष्णु द्वारा क्रमशः नियंत्रित मन बुद्धि अहंकार चित्त नामक 4 अंतः इंद्रियों के समूह से क्रमशः संकल्प विकल्प निश्चय अहंकार स्मरण आदि संपूर्ण स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। जागृत अवस्था से युक्त चैतन्य ही बाह्य विषयों से परिचित है। यहाँ श्रुति प्रमाण है, ऐसा आचार्य का कहना है। अत्र अपि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्टयोः तद उपहित विश्व वैश्वानरयोः च वन वृक्षवत् तद अवच्छिन्न आकाशवत् जलाशय जलवत् तदगत प्रतिबिंब आकाशवत् पूर्ववत् अभेदः एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंच उत्पत्तिः। यहां भी इन दोनों स्थूल और सूक्ष्म अर्थात व्यष्टि समष्टि में तथा उनके उपहित विश्व वैश्वानर में वन और वृक्ष से तथा उससे अवच्छिन्न आकाश के समान जलाशय और जल उसमें प्रतिबिंब आकाश के समान पूर्ववत अभेद होता है। अतः विश्व वैश्वानर में समष्टि व्यष्टि में दोनों में अभेद है। एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ही, इस प्रकार से पंचीकृत महाभूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है। पंचीकृत देखो पंच महाभूतों से होती है, परंतु जब वो पंच महाभूत पंचीकृत हो जाते हैं तब उन महाभूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है। यहां ये भी देखना जरूरी है, एतेषां फिर इस बात को आगे कह रहे हैं कि एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानां अपि समष्टिः एकः महान् प्रपंचः भवति। यथा अवान्तर वनानां समष्टिः एकं महद्वनं भवति, यथा वा अवान्तर जलाशयानां समष्टि एकः महान् जलाशयः भवति। एतत् उपहितं वैश्वानरात् ईश्वर पर्यन्तं, वैश्वानर से लेकर के विराट ईश्वर पर्यंत तक चैतन्यम अपि अवान्तर वन अवच्छिन्न आकाशवत् अवान्तर जलाशय प्रतिबिंब आकाशवत् एकम एवा। इस बात को जानना जरूरी है। देखो जिस प्रकार अलग अलग वनों का एक समूह एक महान वन बन जाता है अथवा अलग अलग जलाशयों का समुदाय एक महान जलाशय बहुत बड़ा जलाशय बन जाता है, ठीक उसी प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचों की समष्टि भी एक महाप्रपंच बन जाती है। तो कहा कि एतत् उपहितम वैश्वानराद ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम अपि अवान्तर वना अवान्तर वन अवच्छिन्न आकाशवद अवान्तर जलाशय प्रतिबिंब आकाशवच्च एकम एवा।
इस उपाधि से उपहित वैश्वानर से लेकर ईश्वर पर्यंत चैतन्य भी अलग अलग वनों से अवचिन्न आकाश के समान भिन्न भिन्न जलाशयों में प्रतिबिंब आकाश के समान एक ही है। एकम एवा आभ्याम महाप्रपंच तद उपहित चैतन्याभ्याम तप्तः अयः पिंडवत अविविक्तम सद अनुपहितम चैतन्यम सर्वम खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति। विविक्तम सत् लक्ष्यम अपि भवति। एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। कह रहे हैं अब अंतर आत्मा रूप चैतन्य में यह आत्मा है, यह आत्मा है, इस प्रकार का जो आरोप किया जाता है विशेष रूप से उसके विषय में कहा गया है आभ्याम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अब इसको देख लीजिए आगे। इदानीम प्रत्यग आत्मनि इदम इदम अयम अयम आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। कहते हैं अत्यंत सामान्य लोग जो आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है इत्यादि श्रुति के वचनों से अपने समान ही अपने पुत्र में भी प्रेम को देखने कारण पुत्र के पुष्ट नष्ट होने पर भी मैं ही पुष्ट नष्ट हो गया इत्यादि अनुभव के कारण पुत्र ही आत्मा है, इस प्रकार का कहते हैं। फिर कह रहे हैं अति प्राकृत तो आत्मा वे जायते पुत्र स्वस्मिन् स्वपुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्, ये बात हो गई है। और पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहम एव पुष्टा नष्टा इत्यादि अनुभवात् पुत्र आत्मा इति वदति। चारवा क्या कहता है तो चारवा कस्तु सवै एष पुरुषा अन्न रसमयः इत्यादि श्रुति प्रदीप्त ग्रहात् स्वपुत्रं परित्यज्य अपि स्वस्य निर्गम दर्शनात् स्थूलः अहम कृशः अहम इत्यादि अनुभवात् स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। चारवा का कहना है कि यह पुरुष अन्न रस का विकार है। श्रुति के अनुसार जलते हुए घर में अपने पुत्र को भी छोड़कर स्वयं के बाहर निकल जाने पर मैं मोटा हूं, पतला हूं इत्यादि अनुभव के कारण स्थूल शरीर ही क्या है, आत्मा है, इस प्रकार का कहता है। अन्य जो चारवाक है वो क्या करें, अपरः चारवाकाः ते यह प्राणाः प्रजापतिं पितरम् इत्यब्रूयुः इत्यादि श्रुति इंद्रियाणाम अभावे शरीर चलनाभावात् काणः अहम बधिरा अहम इत्यादि अनुभवात् इंद्रियाणाम आत्मा इति वदन्ति। इंद्रियों को आधार बना करके कहते हैं प्राण आदि इंद्रियों प्रजापति के जाकर बोले कि इत्यादि इस प्रकार के श्रुति वचन के अनुसार इंद्रियों के अभाव में शरीर में गति का अभाव होने से मैं काना हूं, मैं बधिर हूं इत्यादि अनुभव के कारण इंद्रियां ही क्या है, आत्मा है। अन्य चारवाक क्या कह रहे हैं, अपरश्चार्वाकाः अन्यः अंतरः आत्मा प्राणमयः इत्यादि श्रुतेः प्राणाभावे इंद्रियादि चलन अयोगात् अहम असनायवान अहम पिपासावान इत्यादि अनुभवात् प्राणाः आत्मा इति वदति। का कहना है कि आंतरिक आत्मा भिन्न प्राण रूप है, इससे भिन्न है, ऐसा श्रुति का कहना है।
प्राण के अभाव में इंद्रिय आदि की गति न होने से मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, अनुभव के कारण प्राण ही क्या है? आत्मा है। अन्यस्तु चार्वाकः अंतरः आत्मा मनोमयः। ये आत्मा जो है वह मनोमय है, ऐसा श्रुति का कथन है। अतः मनसि सुप्ते प्राणादि अभावात् अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान इति अनुभवात् च मनः आत्मा एव। मन के प्रसुप्त होने पर प्राणादि का अभाव होने से मैं संकल्पवान हूं, विकल्पवान हूं इत्यादि अनुभव के कारण मन ही क्या है? आत्मा है। बौद्ध क्या कह रहे हैं इस पे? अन्यः अंतरः आत्मा विज्ञानमयः। श्रुति बौद्धों के मत में है कि श्रुतियों ने कहा है कि आंतरिक आत्मा स्थूल शरीर से भिन्न नहीं है, वह विज्ञानमय है, अलग विज्ञानमय है, ऐसा श्रुति का कथन है। कर्ता के अभाव में करण की शक्ति का अभाव हो जाने कारण मैं करता हूं, मैं भोगता हूं इत्यादि अनुभव से बुद्धि ही क्या है? आत्मा है। आगे कह रहे हैं मीमांसकों का कहना है कि अन्यः अंतरः आत्मा आनंदमयः इत्यादि श्रुतेः बुद्धि आदीनाम अज्ञानी लय दर्शनात् अहम अज्ञानी इत्यादि अनुभव अज्ञानम आत्मा इति वदतः। प्रभाकर मीमांसकों का कहना है कि आंतरिक आत्मा इससे इन सबसे भिन्न अज्ञानमय है, ऐसा श्रुति के अनुसार बुद्धि आदि का अज्ञान में लय होता देखते ही मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, इस प्रकार अनुभव के कारण अज्ञान ही आत्मा है, इस प्रकार का वचन है। भाट क्या कह रहे हैं? तो भाट का प्रज्ञान घन एवं आनंदमय, यह जो आत्मा है वह अज्ञान घन और आनंदमय है, ऐसा श्रुति का कथन के अनुसार सुषुप्तौ प्रकाश अप्रकाश सद्भावात् माम अहम न जानामि इत्यादि अनुभवात् अज्ञान उपहितम चैतन्यम आत्मा भवति। यह आत्मा वदति। सुषुप्ति अवस्था में प्रकाश और अप्रकाश दोनों ही विद्यमान होने से मैं स्वयं को नहीं जानता हूं इत्यादि अनुभव के कारण अज्ञान रूप उपाधि से चैतन्य ही क्या है? आत्मा है। अपरो बौद्ध दूसरे बौद्ध क्या कहते हैं? असद एव इदम अग्रे आसीत इत्यादि श्रुति है। सृष्टि से पूर्व शून्य ही था, यह श्रुति का कथन है। तो इस पर दूसरे बौद्धों का कहना है कि सुषुप्तो सर्व अभावात् अहम सुषुप्तौ न आसम इति उत्थितस्य स्व अभाव परामर्श विषय अनुभवात् शून्यम आत्मा इति वदति। कह रहे हैं कि सुषुप्त अवस्था में सबका अभाव होने के कारण मैं सुषुप्त अवस्था में नहीं था, उठने पर ऐसे अपने अभाव रूप परामर्श विषय अनुभव होने के कारण शून्य ही क्या है? आत्मा है। क्योंकि कहा है वेदों में असद एवं इदम अग्रे, ऐसा श्रुति कहती है।